जावेद साहब आदाब। आज का दिन बहुत गमज़दा है उन तमाम दर्शकों के लिए, उनके फैंस के लिए, और मैं पूरा यकीन रखती हूँ कि आपको भी धर्मेंद्र पाजी जब पहली मर्तबा आप उनसे मिले होंगे वही आज याद आ रहे होंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उनसे कब पहली बार मिला था। आई वॉज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। मेरी सैलरी थी 175 रुपये महीना। मैं क्लैप दिया करता था सेट पे। जिस पिक्चर में वो हीरो थे, पिक्चर का नाम था यकीन। और क्या होता है कि बड़े लोगों से तो सभी लोग अच्छी ही तरह मिलते हैं जो जिनकी अपनी कोई पोजीशन हो। इम्तिहान तो ये होता है कि जब कोई कुछ भी नहीं है उससे आप कैसे मिलते हैं। और मैं तो कुछ भी नहीं था जब उनसे पहली बार मिला। और वो इतनी मोहब्बत और इतनी शफकत से, जैसे एक बड़ा भाई छोटे से बात करता है, वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर 175 रुपये महीना के असिस्टेंट डायरेक्टर से वैसे बात करते थे। तो मुझे ये यकीन जो मेरा है तो एक बहुत अच्छे इंसान थे। वो इस वजह से थे कि उनके पास कोई वजह नहीं थी मुझसे इतनी अच्छी तरह बात करने की सिवाय उनकी शराफत के। क्या खूबसूरत बात की जावेद साहब आपने। और आखिरी मुलाकात आपकी कैसे याद करते हैं आप, कब मेरी अब आखिरी मुलाकात तो, अब उनकी तबीयत तो ठीक रहती नहीं थी। एक बार उनसे थोड़ी देर के लिए मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे किसी बात के लिए बुलाया था, किसी किताब के लिए जो मेरी थी उन्हें पढ़नी थी, तो उसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया था कि भाई वो किताब तुम्हारे पास हो तो मुझे दे देना। मगर ये कि वो एक बड़ी अनयूजुअल पर्सनालिटी के आदमी थे, बहुत ही अनयूजुअल। एक तरफ देखिए, एक धर्म जी को जो भी आदमी जानता है वो आपको ये बता देगा कि धर्म जी से कोई आदमी लिबर्टी नहीं ले सकता था, जरा सी लिबर्टी नहीं ले सकता था। वो इतने डिग्निफाइड आदमी जी। और उसी के साथ वो ये भी आपको बताएगा कि वो बहुत ही हम्बल आदमी थे। ये अजीब सी बात है, ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलता आपको, या तो ऐसा होता आदमी या वैसा होता है। और बहुत ही ह्यूमिलिटी थी उनमें। अब आप उन्हें एज एन एक्टर देखिए, उन्होंने जो एक्शन रोल है और एक्शन फिल्म है वो कितने कन्विंसिंगली की है कि लगता है कि एक्शन फिल्म के लिए है। लेकिन जब उन्होंने अपना अनुपमा की या सत्यकाम की तो वो कोई दूसरे ही इंसान थे कि एक पढ़ा लिखा जेंटल सोफिस्टिकेटेड सा अच्छा आदमी, वो उसमें एकदम जेंटलनेस की पिक्चर बन जाते थे। तो उनके अंदर ये एक अजीब फ्लेक्सिबिलिटी थी एज एन एक्टर कि वो यहाँ से लेकर वहां तक आराम से जाते थे और बिल्कुल लगता था कि भाई ये तो यही रोल था इनका, बिल्कुल सही तो कर रहे हैं। और यही जिंदगी में था कि एक तरफ इतना डिग्निफाइड आदमी जिससे आप बदतमीजी कर ही नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं होगी किसी की। और जावेद साहब, वही आदमी इतना हम्बल। आपने तो शोले में यू वर द को राइटर सर, तो आपका लिखने का तरीका, लहजा और उसको जब धर्मेंद्र साहब पढ़ते थे तो वो कैसा था सर? ज़ैर ज़बर नुक्ते शब्द शब्दावली तो हम करते, लेकिन उसमें डायलॉग प्लस धर्मेंद्र होता था। अच्छा। इसलिए कि धर्म जी की जो अपनी एक्सुबरेंस थी, जो अपना एनर्जी लेवल था, जो उनकी स्पॉन्टेनिटी थी, वो भी उस डायलॉग में चली जाती थी। तो वो जिस तरह से उन्होंने वीरू का रोल किया है वो वही कर सकते थे। कोई दूसरा होता तो वो उसमें उतनी एनर्जी नहीं आ पाती जितनी वीरू के रोल में थी। तो जावेद साहब, ऐसा हुआ कि आपने लिखी 4 लाइनें अलहदा और उन्होंने पढ़ दी एकदम अलहदा, लेकिन फिर भी नहीं ऐसा नहीं दैट वे। हम लोग के साथ एक बात बताऊं, धर्म जी या दिलीप साहब या अमिताभ बच्चन, हम बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। बिल्कुल सर। किसी से हमको ये शिकायत नहीं कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई लाइन बोल दी, ऐसा कभी नहीं सोचा। तो हमको किसी से शिकायत, सबने हमारी लाइन बोली। जावेद साहब, एक ऐसा वो डायलॉग जो आज न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को आप बता सके वीरू का, जो आपके मन में बस गया है कि ये तो क्या पढ़ ही दी लाइन उन्होंने? उनके तो कितने, वीरू के तो सारे ही डायलॉग कमाल है जिस तरह से, और उसमें उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, द वे ही हैज स्पोकन। जो उनके अंदर उसमें उस रोल में उन्होंने जो एनर्जी अपने अंदर रखी थी, उसने उस रोल को बहुत जिंदा किया। अगर वो सिर्फ कोई एक्टर होता, फ्लैटली बोल देता या थोड़ा मुस्कुरा के भी बोल देता तो वो आता नहीं। आप ये कोई भी सीन अगर आप वीरू को देखेंगी तो आप देखेंगे कि उसमें एनर्जी लेवल, एक तरफ जहां अमिताभ जी थे वो ठहरे हुए, गहरे और कम लफ्जों में बात करने वाले, दूसरी तरफ ये ऐसा लगता था कि ये एक वॉल्केनो है एनर्जी का जो बहे चला जा रहा है, निकलता ही चला जा रहा है। तो ये उन्होंने वो बहुत खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट रखा था।
जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब दिल तो मन नहीं भरा है, मन तो नहीं भरा है, अब और बहुत से किस्से आपसे सुनने हैं, लेकिन इस वक्त तस्वीरें लाइव आ रही हैं। जावेद अख्तर साहब शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए।